हरे कृष्णा। कोई फ़िदा है आपकी बातों पे, क्या है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर 1 जो कि है पर्ल की एक रिंग। ये है पाल नंबर 2 जो है गोल्डन, और ये है पाल नंबर 3 जो ऑक्साइड की है। इसमें से हम कार्ड सभी डिवाइड करेंगे। और टैरो के सिर्फ 3 कार्ड्स ही लेंगे। 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7। ये हो गए पाल नंबर 1 के, ये नंबर 2 के, और ये पाल नंबर 3 के। अब इसमें से भी डिवाइड करेंगे। एक 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 2 2 2 3 3 3 4 4 4 और ये 5 5 5। अब टैरो में से 3 कार्ड लेंगे। एक 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 2 2 2 और ये हो गया थर्ड और ये थर्ड। तो ये है पाल नंबर 1, ये है पाल नंबर 2 और ये है पाल नंबर 3। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कि कोई क्यों फिदा है आप पे और क्या है वो बातें। जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है, ये पर्ल की रिंग, देखते कार्ड्स क्या कहते हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आपका या जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका ये साइन हो सकता है। तो ये जो पर्सन है वो रात को सोते वक्त भी उन्हें चैन नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये लेडी जो है वो कंफर्टेबली बेड पे तो है, लेकिन वो ऐसी हालत में नहीं है कि हम कह सकें कि सुकून की नींद ले रही है। मतलब उनके दिलो दिमाग पे आपके लिए जो थॉट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ 3 सॉर्ड्स हैं, यानी कि ये यही इंडिकेट करते हैं कि माइंड पे उन पे काफ़ी ज़्यादा असर रहता है आपके ख्यालों का, जिसकी वजह से इनको शायद सुकून भरी नींद भी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं आपके बारे में। आप खुद देख सकते हैं ये लेडी किस तरह से उस कप को हाथ में लेके सोच रही है। यहाँ पे एक के बाद एक ऊपर की तरफ कप्स है। ये सब उनके इमोशंस है और उनके दिल के जज्बात हैं, जिनको लेके ये पर्सन सोचते रहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन की जो विश है वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है, यानी कि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मटेरियल थिंग्स को, पैसों को, फैमिली को, जॉब को, करियर को, ये सब तो है ही, लेकिन उनके दिल के करीब जो बात है वो है आप, और आपसे जुड़ी जो विश है उसको लेके आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे भी ये लेडी काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। वैसे ही आपके पर्सन आपको एक विश की तरह मानते हैं जो शायद पूरी होने के लिए
वो अपनी तरफ से यूनिवर्स से प्रेयर भी करते रहते होंगे। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। उन्हें आपकी कौन सी बात पसंद है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो फिदा है आप पे। यू आर माइन। तो जिस तरह से आप अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि आप उस पर्सन को ये एहसास दिलाते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, यू आर माइन, ये उन्हें जब फील होता है आपकी तरफ से तो उन्हें एक अमेजिंग फीलिंग महसूस होती है और जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट फिदा हो जाते हैं आपके ऊपर। आर यू फ्लर्टिंग विथ मी? तो शायद इस पर्सन को आपने कई बार पकड़ा है कि जब भी उन्होंने ट्राई किया है कि आपके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करे, लेकिन आपका ये जो अंदाज़ होता है कि उन्हें आप रोकते तो हैं फ्लर्ट करने से, लेकिन जो तरीका होता है उनको ये एहसास दिलाने का कि आपने समझ लिया है कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं, उस अंदाज़ को ये काफ़ी सराहते हैं। यानी कि उन्हें वो आपका अंदाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो शायद चाहते हुए भी आपके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। मतलब फ्लर्ट करना इतना भी कोई बुरा नहीं होता, कई बार हल्का फुल्का कुछ फ़न होता है, लेकिन ये पर्सन को ये एहसास ज़रूर होता है कि आप उन्हें हमेशा पकड़ लेते हैं जब भी वो ऐसी कोई कोशिश करते हैं, और ये आपकी जो क्लेवरनेस है आपके अंदर वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। हाउ स्टूपिड आई एम। तो आप अपनी ही नादानियों के ऊपर जिस तरह से उस बात को हंसने के ऊपर लेते हैं, यानी कि हमें ज़िंदगी में हर बार सीरियस होना ज़रूरी नहीं होता, कई बार छोटी छोटी स्टूपिडिटी भी हमें खुशी दिला देती है, और ऐसी ही शायद आपकी तरफ से कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से आप अपनी तरफ से होने वाली किसी बात के ऊपर, यानी कि नादानी भरी भी बात हो, उसके ऊपर भी आप काफ़ी ज़्यादा उस बात को एंजॉय करते हैं, और ये आपका अंदाज़ इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। मतलब खुद की ये जो साइड है कि कुछ मन को अच्छा लगे, भले ही वो स्टूपिड क्यों ना लगे सामने वाले को, लेकिन वो करना है, हमें खुशी मिल रही है ना, बस ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपकी जो अदा है ये इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। आई थिंक अबाउट यू। तो भले ही आप अपनी ज़ुबान से उनसे कुछ बातें नहीं कहती या नहीं कहते, लेकिन आपकी तरफ से होने वाला हर एक एक्शन वो समझ जाते हैं कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। भले एक छोटा सा टेक्स्ट हो, एक मिस कॉल हो, या आपकी नज़रें भी उन्हें काफ़ी कुछ कह जाती है, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि आप उनके बारे में कितना सोचते हैं। जस्ट से इट। तो हर बार आपको मैजिकल वर्ड्स एक दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं होती, आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते ही एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं, और ये जो आपके अंदर प्यार का जो समंदर वो पाते हैं, उस समंदर के अंदर वो हमेशा खो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके भी चेहरे पे ऐसी स्माइल आ जाती है, और ये बात उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है आपको लेके। आई विल वेट फॉर यू। शायद आपके पर्सन ने आपको बताया है कि उन्हें आपके साथ नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप ले जाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपका यही जवाब कि मैं तुम्हारी राह देखूंगी या मैं राह देखूंगा, ये जो जज्बात है आपके अंदर, ये उन्हें बयां करता है कि आप उनके लिए अपनी ज़िंदगी के प्रीशियस लम्हे भी साइड में रख रहे हैं, और इस वजह से उस पर्सन को एहसास हो जाता है कि आप उन्हें लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये खूबी आपके अंदर जो है कि कोई यूँ ही नहीं अपने वक्त को गंवाता, मतलब एक एक सेकंड से ज़िंदगी आगे बढ़ती ही रहती है, लेकिन कोई अगर हमारे लिए रुकने के लिए तैयार है, लाइफ में मूव ऑन होने के लिए वो नहीं बढ़ रहा है, तो ये कोई सिंपल बात नहीं होती। और यही बात है कि आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। वेटिंग सिंस लॉन्ग टाइम। तो शायद आपके पर्सन ने आपको इतना कोई बड़ा कमिटमेंट अभी तक नहीं दिया है, लेकिन उन्हें ये पूरा अंदाज़ है कि आप उनके लिए काफ़ी वक्त से राह देख रही है, यानी कि उनकी तरफ से ऑलमोस्ट एक पॉजिटिव कदम उठाने की देर है
ताकि आप दोनों का रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन उस स्टेप के लिए भी आपने काफ़ी राह देखी है और ये यूं ही कोई नहीं कर पाता। मतलब आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में किसी के भी अंदर इतने पेशेंस तो है ही नहीं। बस लोग फ़ायदा देखते रहते हैं, मेरा कुछ बेनिफिट है कि नहीं, मुझे वो चाहिए, वो मिल रहा है कि नहीं, अगर नहीं तो मैं मूव ऑन होता हूँ। इस तरह की एनर्जी में, मतलब फास्ट लाइफ में मूव ऑन होने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। कई लोग तो ऐसे भी ख्याल रखते हैं तू नहीं और सही, और नहीं और सही, लेकिन उनके अंदर वो प्यार का जज्बा नहीं होता जो जज्बा उन्हें आपके अंदर महसूस होता है। इतनी देर से आप उनके लिए रुके हुए हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि आप उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते। ये खूबी आपकी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। मन की गहराई, तो आपका जो प्यार है उनके लिए वो दिल की बहुत गहराई से है, यानी कि ऊपरी तौर पे नहीं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले, कहीं पे डाइन वाइन हो जाए, कुछ लॉन्ग ड्राइव हो जाए, कुछ फ़न हो जाए लाइफ में, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन या कुछ एन्जॉयमेंट, इसी में सब रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन आपके बारे में वैसा नहीं है। आपका उनके लिए जो प्यार है वो काफ़ी गहराई से है। यानी कि पहले ही हमने कार्ड में देखा कि आपने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वेट किया है और ये यूं ही कोई नहीं कर पाता जब तक दिल की इन्वॉल्वमेंट उतनी गहरी ना हो। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप किस हद से, यानी कि किस हद तक उनसे सच्चा प्यार करते हैं, और ये आपकी खूबी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। छुपा, तो ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे कुछ भी नहीं छुपाते। भले ही आपको उनकी कोई बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी ज़रूर है कि आप अपनी बात उनसे क्लियरली कह देते हैं। और ये पर्सन में भी वो अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके दिल की बात को समझने की कोशिश करते हैं और हाइड एंड सीक नहीं है आप दोनों के रिश्ते में। ये बात भी आपकी तरफ से जब क्लियर होती है तो ये पर्सन उस बात के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते, खुश मिजाज। तो आपका जो नेचर है वो भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यानी कि भले ही उन्होंने आपको रुकने के लिए कहा है, लेकिन वो जो रुकने में जो पल जा रहे हैं उसमें आप फ्रस्ट्रेशन फील नहीं कर रहे हैं। मतलब हैप्पीनेस के साथ ही आप हर एक दिन को फेस कर रहे हैं। शायद आपके दिल ने कहीं ना कहीं इस बात को मान लिया है कि देर से ही सही, लेकिन आपका प्यार तो आपको मिल ही रहा है, फिर हर्जी क्या है रुकने में। इसलिए आप ज़िंदगी के हर एक पल को हंसी खुशी जीने में अपनी एनर्जी लगाते हैं और ये बात इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। खुलासा, तो कई बार ऐसा होता होगा कि शायद आपके पर्सन आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन मानते भी नहीं, लेकिन आपका जो नेचर है कि हर एक बात को आप अपनी तरीके से एक्सप्लेन करते रहते हैं या करते रहते हैं, जिस वजह से इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में कोई भी ऐसी बात छुपी नहीं है। मतलब हर एक बात क्लियर है, क्योंकि हर एक बात को लेके आप हमेशा उनसे खुलासा करते रहते हैं ताकि कुछ बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। और ये आपका नेचर भी हो सकता है, मतलब कुछ हाइड एंड सीक ना करने का। ये बात भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कोई डर नहीं। तो ये पर्सन आपको कब कमिटमेंट देगा, आप लोगों का रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक कब जाएगा और सच में आगे क्या होने वाला है, इस तरह के ख्याल शायद आपको नहीं सताते। यानी कि इतना ट्रस्ट है आपको इस पर्सन के ऊपर, जिस वजह से आपको वक्त के लिए कोई डर महसूस नहीं होता। और ये जो आपका अंदाज़ है इस पर्सन के ऊपर भरोसा करने का, यानी कि कुछ लोग होते हैं जो डरते रहते हैं कि पता नहीं मैं इतना रुक रही हूँ या रुक रहा हूँ, न जाने मेरे फेवर में रिज़ल्ट आने वाले हैं कि नहीं। हर पल वो डर में जीते हैं और ये कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन भी समझ जाता है, लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। आपके पर्सन समझते हैं कि आप बेखौफ होके उनके ऊपर भरोसा कर रही हैं या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में ऐसा कोई डर नहीं है कि इस रिश्ते का नेक्स्ट फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि शायद आपको इतना ज़्यादा यकीन है इस पर्सन के ऊपर भी और अपने प्यार के ऊपर भी। इस वजह से इस पर्सन को आपकी ये सब बातें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2 जिन्होंने ये रिंग चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं।
4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं मटेरियल थिंग्स को लेके, जैसे कि करियर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते होंगे। अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है शायद उन्हें, जिसकी वजह से होम फ्रंट पे भी वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रख रहे हैं, फैमिली के लिए भी सब सोचते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो विश है वो शायद उन्होंने अब तक किसी के साथ रिवील नहीं की है। मतलब वो जानते हैं कि उनके दिल के जो जज्बात हैं वो एक विश से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं ये विश आपसे ज़्यादा कनेक्टेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ड्रेस का कलर जो है वो रेड कलर है, जो इंडिकेट करता है प्यार को। तो ये जो पर्सन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, जैसे अपने फैमिली वालों से करता है वैसे ही उनके लिए आप भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो कुछ डर है इनके मन में, जिसकी वजह से कई बार ये स्टक फील करते हैं। मतलब आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ख्याल उन्हें ऐसे सताते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को रोक देते हैं आगे बढ़ने से। नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो आप देख सकते हैं ये जो घोड़े का जो एंगल है, यानी कि उसकी जो दिशा है वो उस तरफ है, इस तरफ नहीं है। तो कई बार ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कुछ बातों को सोचते हुए वो शायद अपना रास्ता बदल देते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि ये जो कप है वो उन्हें किसे देना है। मतलब वो अभी शायद आप तक नहीं रीच आउट हो रहे हैं, या शायद आपको अभी तक ये कप दिया भी नहीं है, मतलब कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। लेकिन वक्त रहते जब उनके लिए राइट टाइम होगा तब वो कप वो आपको ज़रूर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस बात के लिए वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते हैं। देखते हैं उन्हें क्या बात पसंद है आपकी। आई विश यू वेयर हियर। तो उन्हें पता है कि जब कभी भी वो आपसे बात करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि आप थोड़े से भी खुश हैं, कुछ एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, तो आपकी ज़ुबान पे ये बात ज़रूर होती है कि आई विश यू वेयर हियर। मतलब आप हमेशा उन लम्हों में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, और जिस वजह से ये हमेशा महसूस करते हैं कि उनसे दूर रह के भी आप कहीं ना कहीं सोच के ज़रिए ही सही, लेकिन उनसे कितने ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। ये बात उन्हें आपके लिए बहुत पसंद रहती है। लेट्स वन। तो आपका ज़िंदगी जीने का जो अंदाज़ है, यानी कि हर एक लम्हे को, छोटे छोटे लम्हे को भी एंजॉय करने के लिए आप अपनी तरफ से जो भी कोशिश करती रहते हैं या करते रहते हैं बस खुशी मिलने के लिए, ये भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सरप्राइज, कई बार वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं। इस तरह से अचानक से आप उनके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करते हैं, कई बार मिलना हो या फिर कोई प्लान करके अचानक से उनके सामने आना, या फिर उनका कोई बर्थडे याद रखना, कोई सेलिब्रेशन हो, तो ऐसी छोटी मोटी बातें जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ दे देती हैं, और ये सरप्राइज़ हमेशा उन्हें बेहद खुशी देता है। तो आपका ये सरप्राइज़ देने का जो अंदाज़ है वो भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। यू लुक ब्यूटीफुल इन रेड। तो मे बी अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको ऐसे एक लाल ड्रेस में हमेशा इमेजिन करते रहते हैं, और शायद ये शादी का जोड़ा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये सपना देख चुके, मतलब वो आपके लिए, कि ऑलरेडी उन्हें पता है कि आप पे ये कलर बहुत जचता है और ये प्यार का भी कलर है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं, और उन्हें पता है कि उनके प्यार में आप भी पूरी तरह से रंग चुकी है या रंग चुके हैं, जिस वजह से ये प्यारी मुस्कान आपके चेहरे पे भी हमेशा रहती है, और ये पर्सन फील कर सकता है आपके प्यार को, और प्यार की वजह से आपके चेहरे पे आने वाली सच्ची मुस्कान को। तो ये भी अंदाज़ आपका उन्हें बहुत पसंद है। जस्ट बी योरसेल्फ। तो आपके अंदर कोई दिखावा नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपके पर्सन ने अगर आपको कहीं मिलने के लिए पूछा तो आपको कुछ हेवी मेकअप करना है, कुछ ब्यूटी पार्लर से ही जाके आना है, या कुछ एक्सपेंसिव खरीद के फिर ही उनके सामने जाना है, ऐसा नहीं है। जस्ट नेचुरल। तो आपका जो ये अंदाज़ है जस्ट बी योरसेल्फ रहने का,
वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब सिंप्लिसिटी काफ़ी है शायद आपके अंदर, और कोई दिखावा नहीं है, जिसकी वजह से ये जो मुस्कान यहाँ पे हम देख रहे हैं वैसे ही जेन्युइन स्माइल आपके चेहरे पे रहती है, जिसमें कोई भी दिखावा नहीं होता। और ये बात भी उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मिस्टीरियस। तो कहीं ना कहीं आपका जो अंदाज़ है वो इस पर्सन को थोड़ा मिस्टीरियस भी लगता है, यानी कि वो बहुत कोशिश करते रहते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या सोचती होंगी या क्या सोचते होंगे, लेकिन वो अंदाज़ा नहीं लगा पाते एग्जैक्टली। जैसे यहाँ पे हमने देखा सरप्राइज़ का, तो शायद कई बार आपके मिस्टीरियस बिहेवियर की वजह से वो मिलने वाले सरप्राइज़ का भी अंदाज़ा नहीं लगा पाते, और उसी वजह से उन्हें एक डीप थिंकिंग आपके अंदर हमेशा महसूस होती है। आपका ये जो मिस्टीरियस अंदाज़ है वो भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब वो सोचते ही रहते हैं, और आपके दिल और दिमाग में जो चलता रहता है वो आप सरप्राइज़ बन के उनके सामने प्रेजेंट करती है, जिसकी वजह से ये पर्सन कई बार चौंक भी जाते हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। तो उन्हें पता है कि उन्हें सामने देख के आपके चेहरे पे जो प्यारी मुस्कान आती है वो कितनी अमेजिंग होती है, और ये खुशी उन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा बेशकीमती लगती है। मतलब किसी भी पर्सन को हमें सामने देख के इतना खुशी महसूस होने का जो पल होता है वो किसी के लिए भी बहुत अमेजिंग होता है, और ये पर्सन को आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आप भले ही 1-2 दिन बाद भी मिले हो, या हो सकता है सुबह मिले हैं और फिर शाम को भी मिल रहे, तो भी आप उतने ही खुश होते हैं कि जैसे काफ़ी वक्त के बाद हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ये पर्सन समझ जाते हैं कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, जो आपकी स्माइल से रिप्रेजेंट हो रहा है। कर दिखाना, तो आपके अंदर जो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। इंतज़ार करने वाला, तो शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट देने के लिए थोड़ा सा वेटिंग लिस्ट पर रखा है, यानी कि आपको शायद बताया है कि कुछ गोल्स है लाइफ में, वो सेट होने के बाद ही मैं कुछ कमिटमेंट दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। लेकिन आप जो है वो इंतज़ार करने वालों में से हैं, यानी कि उन्हें पता है कि आप सिर्फ उनके लिए ही रुके हैं। ऐसा नहीं कि उनकी पीठ पीछे कहीं आप मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी आपका जो वेटिंग करने का जो अंदाज़ है, यानी कि आप उनके लिए रुके हैं, ये जज्बा भी उन्हें आपके लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। बोलना, तो आप जिस तरह से भी इस पर्सन से बोलते रहते हैं, यानी कि टेक्स्ट के ज़रिए हो, कॉल के ज़रिए हो, या इन रियल जब भी आप दोनों का कम्युनिकेशन होता है, इस पर्सन को आपका बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब सीधे शायद आपकी बातें जो है वो उनके दिल तक पहुंच जाती हैं, और उन्हें महसूस होता है कि आप कितना दिल से उनसे बात करते हैं। यानी कि कोई भी दिखावा नहीं, सीधा स्ट्रेट टॉक, वो भी अपनी दिल की बातें, और ऐसे जज्बात जो शायद अब तक उनके लिए किसी ने नहीं फील किए। तो ये सब बातें आपके बोलने की वजह से ही उन्हें समझ में आती हैं, और इसी वजह से ये बातें भी उन्हें बहुत पसंद है। सख्ती, तो कई बार आप थोड़ी सी सख्ती भी बरतते होंगे, यानी कि आपके अंदर शायद कुछ डिसिप्लिन भी है, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये सख्ती भी बहुत प्यारी लगती है। अलग नज़रिया, तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया से काफ़ी अलग नज़रिया है आपका, जो इन जनरल काफ़ी लोगों में नहीं होता। यानी कि दुनिया से कुछ हट के सोचने का आपके अंदर हुनर है, और उसी नज़रिए की वजह से शायद आप अपने पर्सन की मजबूरियां भी समझ जाते हैं, या उनके डिले के पीछे क्या वजह हो सकती है ये भी आप में समझ है, क्योंकि आप दुनिया से काफ़ी ज़्यादा अलग नज़रिया रखती हैं या रखते हैं, जिस वजह से भी ये पर्सन आपके ऊपर बहुत फ़िदा है, क्योंकि ये अलग नज़रिया उन्हें आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता रहता है। यानी कि ब्यूटी तो कहीं भी दुनिया में मिलती रहती है, लेकिन ब्रेन जो कहते हैं हम, ब्यूटी विद ब्रेन, मतलब ऊपरी तौर पे तो कोई भी 3 मैजिकल वर्ड्स बोल सकता है, लेकिन दिल से फील होने वाले जो जज्बात होते हैं वो जब जुबान से बयां होते हैं, और जब हमारे दिल तक सीधे पहुंच जाते हैं कि कोई कितना डीपली हमें प्यार करता है, तो वो जो मिलने वाली खुशी होती है वो बहुत अलग होती है, और उसका कोई भी
नापतोल नहीं किया जा सकता। तो ऐसी फीलिंग आपके पर्सन को आपकी वजह से महसूस होती है, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फिदा है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये रिंग चूज़ की है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो ये पर्सन थोड़े से चाइल्ड लाइक बिहेवियर करते रहते होंगे, जिसकी वजह से आपको भी उनके साथ एक अलग ही एनर्जी फील होती होगी। यानी कि मैच्योरिटी के एज में भले आप दोनों हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हंसाते रहते होंगे। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन हमेशा आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सॉर्ड्स है वो दिमाग से सीधे अंदर गई है। तो इस पर्सन के दिलो दिमाग पे आपके ख्याल काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जो लेडीज़ हैं उनके ड्रेस का कलर है वाइट, और यहाँ पे एक पिजन भी है जो रिप्रेजेंट करता है पीस को। तो हमेशा आपके बारे में सोच के इस पर्सन को मिलता है वो सिर्फ सुकून ही होता है। मतलब कई बार वो शायद डिस्टर्ब जो हो जाते हैं लाइफ में कुछ किसी और बात को सोच सोच के, तब वो आपके बारे में सोचते हैं और आपका ख्याल ही उन्हें वो सुकून दिलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो शायद आपका या आपके पर्सन का साइन लियो हो सकता है, या फिर टॉरस, या फिर कन्या यानी कि वर्गो। तो ये पर्सन सही वक्त की राह देख रहे हैं और उन्हें पता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों मिल ही जाएंगे। टिल देन उन्हें सही वक्त की राह देखना ही सही लग रहा है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। हे स्वीट हार्ट। तो शायद आप अपने पर्सन को इस नाम से बुलाते होंगे, या फिर आपकी नज़रों से ही उन्हें ये महसूस होता है कि आपके दिल में ये वर्ड्स है उनके लिए। जिस तरह से आपकी नज़रों से ही वो आपके ऊपर फिदा भी हो जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं आपके नज़रों की वार से। आई लाइक योर स्टाइल। तो आपका जो भी ड्रेसिंग स्टाइल है वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े ही हमेशा हर कोई पहने, लेकिन एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि हमें क्या सूट करता है, और हमेशा उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यानी कि आप जो भी पहनते हैं वो हमेशा उन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यस, आई रिसीव मैसेज। तो आपका बात करने का जो अंदाज़ है, यानी कि आप टेक्स्ट के ज़रिए भी उन्हें अपने दिल के जज्बात जिस तरह से बयां करते हैं या करती हैं, वो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब पहले ही हमने देखा 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन अपने काम में भी भले ही कितनी क्यों ना बिजी हो और स्ट्रेस भी हो, लेकिन आपका एक मैसेज उन्हें एक प्यारी मुस्कान ज़रूर दिला देता है, और ये आपकी बात इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फास्ट मास। तो आप शायद ऐसा कोई हाइड एंड सीक नहीं रखते अपने रिश्ते में, जिसकी वजह से इस पर्सन को ये डर नहीं है कि शायद किसी ने फास्ट मास्क पहना है। मतलब उन्हें पता है कि आपके अंदर एक सच्चाई है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आँखों का नज़रिया ज़्यादा है, तो शायद इस पर्सन को आपकी आंखें भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती रहती है। फ्लाइंग किस। तो शायद जब आप पर्सनली मिलते नहीं हैं तो आपकी तरफ से वो इस तरह का फ्लाइंग किस भी महसूस कर पाते हैं। भले ही आपने इन रियल कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन आप उनकी तरफ जो प्यार बरसाती रहते हैं या बरसाते रहते हैं वो ये पर्सन सेंस करते रहते हैं, जिसकी वजह से दूरियों से मिलने वाला भी ये किस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग उन्हें लगता है। आई लाइक द वे यू आर। मतलब आप जितने भी सिंपल क्यों ना हो, आपका जो अंदाज़ है वो इस पर्सन को हमेशा बेहद पसंद है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते रहते हैं। जस्ट स्माइल। तो आपकी मुस्कान ही है जो इनके लिए इन्हें घायल करने के लिए काफ़ी है।
तो पहले हमने देखा कि आपकी सिंप्लिसिटी भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, आपकी आंखें भी पसंद हैं और आपकी स्माइल भी पसंद है। तो आपका कोई भी अंदाज़ हो, ये पर्सन पूरी तरह से आपके प्यार में कायल है और आपके हर एक अंदाज से घायल भी है। निर्णय, तो आप जिस तरह से अपने लाइफ के डिसीजन लेती हैं या लेते हैं, ये अंदाज़ भी इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब डिसीजन मेकिंग शायद आपका बहुत अच्छा है, क्विक डिसीजन होता होगा या फिर बहुत सोच समझ के भी आप फैसले ले लेते हैं, लेकिन वो जो फ़ैसला होता है वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा साबित होता है और इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि आपका ये जो अंदाज़ है डिसीजन मेकिंग का, वो भी काफ़ी अच्छा है, अंदाज़ा लगाना। तो कई बार शायद आपके पर्सन आपसे काम की वजह से मे बी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनका वर्क में कितना शायद दिन बिज़ी रहा होगा, जिसकी वजह से आप उनके साथ बहस नहीं करती या नहीं करते, और आप पहले ही अंदाज़ा लगा चुके होते, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं होती। नेक दिल, तो इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी नेक दिल है और ये आजकल की प्रैक्टिकल लाइफ में क्वालिटी मिलना कोई सिंपल बात नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको काफ़ी मानते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत साफ़ है। ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आकर्षण, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वो तो पहले ही हमने देखा कि आपकी सिंप्लिसिटी भी उन्हें पसंद है, आपकी स्माइल भी पसंद है और आपका हर एक अंदाज़, यानी कि टेक्स्ट करने का अंदाज़ भी उन्हें एक खुशी दे देता है। तो ऑलरेडी ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। खुशी, तो ज़िंदगी में हर एक लम्हे में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को भी आप इस हद तक एंजॉय करते हैं, जिसकी वजह से उस खुशी को भी चार चांद लग जाते हैं और उस खुशी के मायने भी बढ़ जाते हैं। और ये जो आपकी अदा है, यानी कि उस पल को एंजॉय करना, ये बात इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और अट्रैक्ट भी करती है। जैसे कि ये पर्सन आपका मैसेज पाते खुश हो जाते हैं, वैसे ही ये खुशी उन्हें दिलाने में आपका जो अपनी तरफ से एक, मतलब आप अपनी तरफ से जो पहल करते हैं इस पर्सन को वो खुशी दिलाने में, तो आपके मैसेजेस ही ऐसे होते हैं कि जिस वजह से ये पर्सन ऑटोमेटिकली खुशी महसूस ही करते हैं। लेकिन शायद आप थोड़े से अगर उनके ऊपर नाराज़ भी है, तो भी आप उस नाराज़गी को इस तरह से रिवील करते हैं, जिस वजह से आप दोनों में झगड़े होने के बजाय आप हंसी खुशी में वो सब बातें सॉर्ट आउट करते रहते हैं। और ये बात भी इस पर्सन को आपके लिए बहुत अमेजिंग लगती है। और ऐसी कई सारी बातें हैं जिसकी वजह से वो आपके बारे में सोचते ही रहते हैं और वो अट्रैक्शन उन्हें आपके लिए क्यों फील होता है, ये तो हमने कार्ड में देखा ही। ये था रीडिंग पाल नंबर 3 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।